नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम यूपी जीडीएस 2021 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो साइकिल 3 की अभी हाल ही में वैकेंसी रिलीज की गई है। उसमें जो भी आपके डाउट हैं, आज आपके पूरे डाउट इस वीडियो पर क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके कोई भी ऐसे डाउट नहीं बचे जो आपको आगे फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत दे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सर्कल है, उत्तर प्रदेश सर्कल है, जिसमें साइकिल 3 की वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी है आपके सामने 4264 वैकेंसी रिलीज की गई है। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इस वैकेंसी का, वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट आपकी कब से है? 23/8/2021 से स्टार्ट हो चुकी है। और मोड ऑफ रिजल्ट क्या रहेगा? ऑनलाइन के माध्यम से पीडीएफ की तरह रिलीज किया जाएगा। कुछ चीज़ें हम, जैसे आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि सर इसमें अलाउंस कितना मिलता है। आपका जो बीपीएम, एबीपीपीएम और डाक सेवक की जो पोस्ट आई हुई है यूपी जीडीएस के अंतर्गत, उसमें आपको अलाउंस कितना मिलता है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया, उस पर आप देख सकते हो कि बीपीएम को आपका जो 4 घंटे का स्लैब है उसमें 12,000 रुपये की सैलरी प्राप्त होती है, अलाउंस मिलता है। और अगर वही बीपीएम 5 घंटे का स्लैब करता है तो 14,500 का आपको क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है। अगर हम वही बात करें एबीपीएम और डाक सेवक की, तो आपका 4 घंटे के स्लैब में 10,000 रुपये का आपका अलाउंस मिलता है। और अगर एबीपीएम और डाक सेवक 5 घंटे का स्लैब करते हैं तो 12,000 रुपये का आपका क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है। तो ये रहा सबसे बड़ा डाउट। जो अधिकतर क्वेश्चन थे मैं उनको इस तरीके से भी बीच बीच में क्लियर करते जाऊंगा, और मैं कुछ क्वेश्चन अलग से सिलेक्ट किया हूं जिसे आपको मैं आंसर इस वीडियो पर करता जाऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम बात करते हैं, हम आपको साइड में ले चलते हैं और बात करें, यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जिसे हम बीपीएम के नाम से जानते हैं। सेकंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम होता है। एक थर्ड है आपका डाक सेवक। इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी आई है। और टाइम अलाउंस, जो अभी मैंने आपको बताया कि बीपीएम आपका 4 घंटे के स्लैब में 12,000 और 5 घंटे के स्लैब में 14,500, और 4 घंटे के स्लैब में डाक सेवक और एबीपीएम 10,000 और 5 घंटे के स्लैब में 12,000 प्राप्त करते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 40 ईयर कब तक? 23/8/2021 तक। आप अगर 18 से 40 वर्ष के हैं तो इस पद पर क्या कर सकते हैं? अप्लाई जीडीएस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, जिसमें एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको किस तरीके कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको इसमें क्या आना चाहिए? पासिंग मार्क आपको मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। आपको मैथ का ज्ञान, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। और आप कौन से क्लास कक्षा तक पास होना चाहिए? तो 10th स्टैंडर्ड अगर आप पास कर चुके हैं तो आप ये जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वैकेंसी आई है, तो दोनों जगह हिंदी बोली जाती है। तो जो अदर स्टेट के भी हैं, अगर उन्हें हिंदी आती है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप तेलंगाना में भरना चाहते हैं, अगर आपको तेलुगु नहीं आती है तो आप, लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये रही आपकी बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो एक पहला क्वेश्चन है, सर मेरे अंग्रेजी और गणित सब्जेक्ट नहीं है और परसेंटेज 80% है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मैंने दिखाया क्वालिफिकेशन पे कि मैथ और इंग्लिश आपका इम्पॉर्टेंट है। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आप ये देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आपका ये चीज़ें नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपके कितने 96 या 97% ही क्यों ना हो। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर ये बात बताएं कि अगर हम किसी जीडीएस का जॉब कर रहे हैं और हमारे किसी और स्टेट की जीडीएस में सिलेक्शन होता है तो क्या वहां पर भी सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा? प्लीज रिप्लाई करें सर। तो राहुल जी, बिल्कुल
आप अगर किसी जीडीएस में सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आपका एमपी जीडीएस में सिलेक्शन हो रहा है और आपको यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। वो 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 3 साल लेता है, 3 साल के बाद वो शून्य हो जाती है सिक्योरिटी मनी। इसलिए आप कहीं भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पे 3 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे स्टेट के जीडीएस में या अपने खुद के स्टेट जीडीएस में आपका सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपने पैसे की वैल्यू नहीं, आप अगर डुबाना चाहते सिक्योरिटी मनी, तो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, बट 1 लाख रुपए वहाँ पे सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर एक बार फॉर्म भरने के बाद एडिट कर सकते हैं या सिर्फ एक एरिया चूज किया है और बाकी खाली छोड़ दिया है। तो आपके क्या नाम है, राहुल जी, इनका नाम भी राहुल ही है। तो राहुल जी, आप बिल्कुल एडिट कैसे करेंगे, जब अगर आपका जब फॉर्म आता है, जैसे अगर हम यूपी जीडीएस की बात करें तो इंड डेट कब बताई जा रही, 22 तारीख। तो 22 तारीख के बाद अगर इनका डाक सेवक इंडियन पोस्ट ऑफिस अगर मॉडिफिकेशन निकालती है तभी आप एडिट कर सकते हैं, वरना आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें, कोई भी जीडीएस का बच्चा यहाँ पे अगर देख रहा है, तो अगर कोई भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के आपको कितनी पोस्ट बननी है, कितनी जगह पे आपको फिल करना है, तो ये चीज़ें देख कर आप फिल करें। कभी कभी क्या होता है कि जो आयोग होता है वो मॉडिफिकेशन नहीं निकालता है, इसलिए बहुत कम, रेयर रहता है कि मॉडिफिकेशन आपको दिया जाए। इसलिए सोच समझ के फॉर्म फिलअप करिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन गलत हो गया तो आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विनय जी का ना क्वेश्चन है, तो सर क्या यूपी में 20 जगह फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग जिला से अलग रजिस्टर करके? तो बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपको इसको पूरी डिटेल से समझा देता हूं कि 3 साइकिल है, साइकिल 1, 2, 3। तो आपका जो साइकिल 3 की वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी आपको 20 जगह फॉर्म, आप 20 जगह क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी और जगह पर अप्लाई नहीं किया हो, जैसे मान लीजिए आपने एमपी में 10 जगह पे अप्लाई कर दिया, तो आपके पास कितनी बची, आपके पास सिर्फ 10 जगह बढ़ी फिल करने के लिए। कहाँ, उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया है साइकिल 3 में, आपको 1 साल में 20 जगह भरने के लिए ही मिलता है किसी भी एक साइकिल में। जैसे साइकिल 3 है तो आप 1 साल में सिर्फ 20 जगह को फिल कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की आई है तो आपने 10 फिल कर दिया, कुछ 3-4 महीने बाद अगर एमपी जीडीएस की आती है तो आपने 10 जो बची हैं उसे फिल कर दिया। तो आपका जो साइकिल है वो 1 साल का होता है। तो आप साइकिल 1 में 20 जगह, साइकिल 2 में 20 जगह और साइकिल 3 में 20 जगह फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप विनय जी, आप 20 जगह फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मार्च 2021 का है, बना है, क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। आपका जो सर्टिफिकेट है 1 साल का वैलिड होता है, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो अगर ईडब्ल्यूएस का सवाल आया है तो मेरे पास कई कॉल आए हैं बच्चों के, जिसमें मेरे से ये सवाल पूछा गया कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस से मैं कैटेगरी से आता हूँ पर मुझे अभी तक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपको स्टेप, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाओगे तो इस तरह का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी में क्या करना है, अनरिजर्व करोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हो आप, तो वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आप अगर आते हो, आपने अप्लाई किया हुआ है किसके लिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है, जी हम ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि वेदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर अपलोड, बट आपको क्या है, सर्टिफिकेट यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। जिससे आपका क्या होगा, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तब आपके पास ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तब तक आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डाउट है, कम से कम 5 से 6 बच्चों ने ये बार बार कॉल करके पूछा सर हम भरें कि नहीं भरें, कि हम अनरिजर्व से भरें। बिल्कुल आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करिए, और आपका जहाँ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है
तो वहाँ पे आपको नो कर देना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पे अपलोड का ये ऑप्शन हट जाता है, और अगर आपके पास है यस करिए, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा कब तक वैलिड है और आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रही बात EWS की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर CCC जरूरी है फॉर्म फिल करने के लिए? तो देखिए CCC की मैं बात क्लियर कर दूं, CCC जो होता है, कई जगह मैंने कई स्टूडेंट के बात सुना कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका था और CCC आयोग ने क्या किया, मान्य नहीं किया। CCC जो होता है मिनिमम 90 डेज का बनाया जाता है, 90 डेज में। तो अगर आपके पास CCC के अलावा DCA आपने कर रखा है या किसी कंप्यूटर डिप्लोमा करके रखा है तो आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, आप उनको वैल्यू दीजिए, उनको फिल करिए और CCC को एक किनारे करिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप CCC लगाइए, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने डॉक्यूमेंट पे पूरा वीडियो बना के रखा है, आप उसे आई बटन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर मेरा 10th में 81% है पर मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं किया, तो बिना कंप्यूटर डिप्लोमा के दीपेंद्र जी सिलेक्शन मुश्किल है। यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है कि आपको क्या है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है। आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अगर सिलेक्शन भी होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर MP GDS साइकिल 3 की वैकेंसी की मेरिट लिस्ट बनेगी या एग्जाम होगा? तो आपका जो भी साइकिल 3 की वैकेंसी होती है, ये जो साइकिल 3 आई है उसका मेरिट लिस्ट ही बनता है, अभी कोई भी एग्ज़ाम। हाँ, ये बातें चल रही थी कि अब जो GDS के आपके मेरिट लिस्ट बनती है हम उसके अब एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे, पर अभी इस पे अमल नहीं किया गया है आयोग द्वारा। तो जो भी आपकी वैकेंसी आती है वो मेरिट लिस्ट के द्वारा ही सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर बिहार वाले GDS भर चुका हूं पर UP वाला भी भर सकता है सर, प्लीज रिप्लाई। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी GDS में फॉर्म फिल किए हो, अगर आपने 20 जगह पर साइकिल में नहीं भरा है, मान लीजिए आप बिहार से हैं, बिहार पे आपने भरा है तो 10 जगह पे आपने फिल किया है, तो 10 जगह आपके पास बची हैं, आप UP GDS पे भर सकते हो। क्योंकि बिहार की लैंग्वेज भी क्या है, हिंदी ही है, और आपका UP की लैंग्वेज भी क्या है, हिंदी। तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हो अगर आपके साइकिल पे पोस्ट बची हुई हैं, जगह आपने पूरी 20 फिल नहीं की है लास्ट 1 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो संतोष जी पूछते हैं कि सर UP GDS में PH की कट ऑफ कितनी जाएगी और PH कैंडिडेट को किस पोस्ट में डालना चाहिए? तो PH कैंडिडेट को संतोष जी बिल्कुल PH में ही डालना चाहिए, और लगभग 80 तक जाने की आपकी उम्मीद है, इतनी कट ऑफ। और मैं इसका कट ऑफ का वीडियो जल्दी आपको पूरा मेरिट लिस्ट का बता दूंगा कि इस तरह की मेरिट लिस्ट चलेगी कि 90 to 95 जैसे अनरिजर्व्ड रखा जाएगा, और EWS को कितना रखा जाएगा, OBC की मेरिट लिस्ट, और प्रीवियस ईयर से आपको कंपेयर करके लिस्ट दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया है और इस साल कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। सर हमारे 90% है हाई स्कूल में UP से, क्या मेरे सिलेक्शन के चांस है? बिल्कुल आशुतोष जी, आपके सिलेक्शन के चांस है, आप फॉर्म फिलअप करिए, 90% है। और जैसे ये 90, जैसे ये आप लोग बोलते हो 90 हैं 50, मेरे पास कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम फॉर्म फिल करें, हमारे 85 86। आप फॉर्म फिल करो, जैसे क्योंकि बिकॉज आप देखोगे कि कभी कभी आयोग क्या होता है कि 75% बच्चे को भी ले लेता है। तो आप फॉर्म फिल करने पे पीछे मत हटो, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्म फिल करो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए आपके कम परसेंट होने के बावजूद। तो इसलिए फॉर्म फिल करने पे पीछे मत हटा करो। मेरे पास कई बच्चों के कॉल आए, मैंने उन्हें यही समझाया है, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि फॉर्म फिल करने पे पीछे मत हटना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर मैं EWS कैटेगरी से हूँ और मेरा हाई स्कूल में 88% है और मेरे पास DCA का डिप्लोमा भी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस हैं मनीष जी, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपके परसेंटेज भी ठीक है और आपके पास खासकर DCA का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, तो आपको वैल्यू दी जा सकती है। तो आपके ये रहे जो सवाल जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैं ले लिया हूँ। EWS से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए
और आपके फॉर्म फिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने क्वेरी ले ली है। अगर आपको और डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट पे आप कमेंट के द्वारा अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं इसके डाउट सेशन का नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ला दूंगा। आप कमेंट करिए, जैसे कुछ आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके अच्छे मिल जाते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।